श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं सावन मास माध्यम का 7वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवादोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करे। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अंतर्गत पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से सुशोभित करे। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित कर उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करे। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करे। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करे। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करे। देवी के नजदीक सील लोढ़ा रखे। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करे। फिर उद्यापन कर माता को वायन दे। वायन का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाए। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरे। उस घड़े के ऊपर पहने के कपड़े या चोली रखे। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखे। देवी के नजदीक सील लोढ़ा रखे। इस प्रकार माता के लिए वायन दे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह कीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकृति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वो 64 कलाओं का जानकर धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र, वर मांग। श्रुतकृति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी है तो मैं शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा स्वरूप प्रसाद से किए किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी के सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण वशिष्ठ संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि हे नृपंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे पिता 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सप्तनिक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, ये पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कापटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विशेष, पुत्र को इस समय ले जाओ। इसकी यतन की रक्षा करना।
वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचे। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त बिरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजा पुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिर रहे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी राजकन्या का विवाह दिन था। बालिंदे के दृढ़धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चित हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वह वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यह विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सपतपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वर चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु को 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई। वो सर्प को देख भयभीन कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सारा दूध दिया और दीनवाणी से उस सांप की स्तुति करी। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव उस सर्प से जीवित हो, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडलू में प्रवेश किया। अपनी कमचुकी यानी कि चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रश्नचरित हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वो राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय की प्राप्ति हो गई। उस घट के स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वरपक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वो कहने लगी, ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वरपक्षीय महानुसार राजकन्या से कहने लगे, हे सुबह, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वो इस अंगुली में देख कर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, ये बताओ।
ये तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन किया, उसे भी ये कहे तो ये मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है ठीक है। लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता सुतकृति ने प्रश्नचित हो अन्न जल आदि का एक शस्त्र यज्ञ किया तथा पक्षी सब तत्कथा कानों कान सुनी। किस स्वरूप के कुरूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार एक साथ यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी के ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे प्रिय आ गए। सूर हृदयजनों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्रभरण आदि अश्व यगज रथ तथा बहुत सी चीजें दे दी। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखारबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इस बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक सूंघकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे मामू ने मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सतकुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। सावन मास महात्म का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको कथाएं कहानियाँ कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर हमें बताएं। आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें आप जाकर देख सकते हो। सावन मास महात्म के सारे अध्याय आपको वहाँ धीरे धीरे मिल जाएंगे। इसीलिए आपने अगर सावन मास महात्म के 7वें अध्याय से पहले आपके कोई अध्याय छूटे हुए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके सारे अध्याय सुन सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अध्याय पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।